हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है टेक इट इजी। तो आइए चलते हैं कहानी के पहले एपिसोड की ओर। मुझे तो ऑफिस का पहला दिन भी याद है। कैसे मैंने सुबह सुबह आकर खिड़की के पास वाले क्यूबिकल में कब्जा किया था, लेकिन अब मुझे इस क्यूबिकल में बैठने में वो खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं अक्सर अपने ऑफिस कोलिग्स को वहां कॉरिडोर में वक्त बर्बाद करते देखता। हालांकि वो जगह नो स्मोकिंग जोन है, लेकिन अक्सर लोग वहीं पे सिगरेट पीते थे। इतने कम समय में 2 बार कंप्लेंट भी आ चुका था और अब तो उस जगह पर सर्विलेंस कैमरा लगाने की बात भी चल रही थी। उस दिन भी मेरी नजर उन लोगों पर पड़ी जो वहां पे ऑफिस का ज्यादातर वक्त बर्बाद करते थे। उन लोगों के पास डिस्कस करने के लिए क्या कुछ नहीं होता था। किसी भी नई फिल्म का रिव्यू सुन लीजिए, ऑफिस में किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, या फिर सीनियर मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी कितना गलत साबित हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप हर कुछ सुन सकते थे और शायद यही वजह थी कि मैं उस गॉसिप का हिस्सा बनना पसंद नहीं करता था। बिजली चली जाने की वजह से मुझे अपना काम बीच में ही रोकना पड़ा। हालांकि उस बिल्डिंग में जनरेटर का इंतजाम भी था, लेकिन अजीब इत्तेफाक था कि उस दिन जनरेटर में भी कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से सारा ऑफिस का काम ठप पड़ गया था। उस दिन मेरे पास सिर्फ इंतज़ार करने के और कुछ काम नहीं था। सोचा चल के देखते हैं आज किस टॉपिक पे बहस चल रही है। रात 8:30 बजे के बाद कोई भी उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता है, अंकित ने बिल्कुल दबे लफ्ज में कहा। क्या बकवास है ये? सुनीता ने फौरन कहा। अच्छा तो ये बताओ, शांतनु ने इस ऑफिस से ट्रांसफर क्यों लिया? उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा। अंकित ने फौरन सुनीता की बात को काटते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें पता है वो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, उसने सिर्फ मुझे बताया है। क्या? एक दिन जब वो अपने सिस्टम के सामने काम कर रहा था कि अचानक सारी कुर्सियां उसकी तरफ खींची चली आने लगी। ये देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि वो यहां ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। और ऐसे भी तुम अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दो तो तुम भी ये बात नोटिस करोगी कि शांतनु कभी भी 8 बजे तक इस ऑफिस में नहीं रुकता था। यह सुनना था कि सुनीता के चेहरे का रंग खौफ से उड़ गया। उसके चेहरे से उसका डर जाहिर हो रहा था। बिल्कुल एक मुजस्समे के जैसे साकित खड़ी ये सब सुन रही थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सुनीता भी इन सारी फजूल बातों पर यकीन रखती है। अंकित भी कम नहीं था। वो सिर्फ इतना बोलकर नहीं रुका, बल्कि ऐसा होने की वजह भी बताने लगा। इस बिल्डिंग को देखो, अंकित ने अपने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। शहर के बीचों बीच है, लेकिन फिर भी वीरान है। ऐसी जगह में लोग छोटी सी छोटी जगह को भी दुगना दाम देकर खरीद लेते हैं, और इस बिल्डिंग में लोग आधे दामों पर भी मकान नहीं खरीद रहे हैं। क्यों क्यों? सुनीता ने हैरानी से पूछा। अरे डम्बो, ये बिल्डिंग भूत प्रेत का अड्डा है। सारे के सारे यहीं तो बसते हैं। ये क्या इंसानों को अपनी जगह में बसने देंगे? मैंने ये भी सुना है कि इसका ओनर इसे औने पौने दामों में बेचने के लिए भी राजी है। एक बार सोच के देखो। अंकित की बातों को सुनकर मुझे कुछ घबराहट महसूस होने लगी। मौसम बिल्कुल खराब होता जा रहा था। हवाएं तेज हो रही थी। बिजली कड़कना शुरू हो चुका था। शाम बहुत तेजी से रात में बदल रही थी। मैंने इन सब बातों को अपने जहन से झटकने के लिए सिगरेट का सहारा लिया, लेकिन उनकी बातें मेरे कानों तक पहुंचती रही। हम लोगों को इस ऑफिस में शिफ्ट किए हुए 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन वाकई ये बड़ी हैरानी की बात है कि मैंने इस बिल्डिंग को कभी उस तरह से नोटिस नहीं किया था। अचानक मेरे जहन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और शहर के बीचों बीच, फिर भी वीरान क्यों है? क्या वजह हो सकती है? मैं ये सोच ही रहा था कि बिजली वापस आ गई और मैं फौरन अपने प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी हो गया। मुझे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना था। फिर मुझे सुनीता ने बताया कि बॉस मेरे प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, और इसी घर से उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल भी बुक किया है। शाम के 7:30 बज चुके थे और इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने में मुझे कम से कम आधा घंटा और लग सकता था। बॉस ने
7:30 बजे की वीडियो कॉल को आगे बढ़ाकर 8:30 बजे कर दिया। मैं देख सकता था कि सुनीता इस बात से खुश नहीं थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग वुमेन सिक्योरिटी पॉलिसी ही क्यों बनाते हैं। अगर इन लोगों को देर तक ऑफिस में हम लोगों को बिठाए रखना है तो क्या मतलब है वुमेन सिक्योरिटी पॉलिसी का। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? क्या बताऊं, मैंने अपने हस्बैंड को 9 बजे तक ऑफिस आने के लिए कहा है, लेकिन पता नहीं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कितने देर तक चलेगी। सुनीता ने चिढ़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे हस्बैंड को देर हुई तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? ओके, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वही हुआ जिसका डर था। हमारा वीडियो कॉल खत्म होते होते 10 बज चुका था। ऑफिस के तकरीबन सभी लोग जा चुके थे। मैं और सुनीता ऑफिस के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। सुनीता ने फौरन मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि वो क्या सोच रही है। मैंने फौरन सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ये कैसी आवाज है? सर, वो विमल सर अपने वर्क स्टेशन में कुछ काम कर रहे हैं। हम लोग उसकी तरफ गए और विमल से पूछा, रात के 10 बज चुके हैं, बाहर मौसम खराब है और तुम अभी तक काम कर रहे हो? सर, वो बिजली चले जाने से बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया था और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस भेजना भी है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं उससे पूछ बैठा, सुनो, तुमने कुछ ऐसी चीज यहाँ पे नोटिस किया है जो तुम्हारे हिसाब से नॉर्मल ना हो? उसने फौरन जवाब दिया, हाँ सर, कई बार। सुनीता का यह सुनना था कि वो फौरन मेरे और करीब आ गई। क्या देखा तुमने? सर, अभी कुछ देर पहले की बात है, अचानक 3 फोन की घंटी एक साथ बज रही थी। तो इसमें नया क्या है? ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। सर, हमारा ऑफिस टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है और ये बात हमारे ज़्यादातर कस्टमर्स को पता है। मुमकिन है कस्टमर्स 6 बजे फ़ोन करें या ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक फ़ोन करें। और सर, मान भी लीजिए कि किसी कस्टमर ने इस वक्त फ़ोन कर भी लिया तो 1 फ़ोन की घंटी बजेगी और अगर कोई इत्तेफाक भी हो तो 2 फ़ोन की घंटी बजेगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि 3 फ़ोन की घंटी एक साथ बजे और एक साथ बजना बंद हो जाए? इसमें क्या बड़ी बात है? आजकल तो हर कंपनी 24/7 सर्विस दे रही है और जैसा कि तुमने कहा, यह एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ठीक है सर, मैंने आपकी बात मान ली। अगर कोई कस्टमर रात के 8 बजे फ़ोन कर रहा है तो जाहिर है कोई ज़रूरी काम से ही फ़ोन कर रहा होगा, तो किसी भी एक कस्टमर का फ़ोन दोबारा आना चाहिए, लेकिन किसी का भी फ़ोन वापस नहीं आया। ये कैसे मुमकिन है सर? कहीं ना कहीं मुझे उसकी वजूहात जायज़ लग रही थी और उसकी बातों का असर मैं सुनीता के चेहरे पर पड़ सकता था। वो पहले से ज़्यादा खौफजदा दिख रही थी। मैंने उसकी बातों को काटते हुए कहा, गुड नाइट। गुड नाइट सर, उसने जवाब दिया। हम लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कई दफ़ा गौर किया कि सुनीता वीडियो कॉल के दौरान कुछ SMS सेंड कर रही थी। शायद अपने हस्बैंड को अपने ऑफिस ख़त्म होने का टाइमिंग अपडेट कर रही थी। उसने फिर एक दफ़ा अपने हस्बैंड को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन इस दफ़ा भी नहीं लगा। अक्सर ख़राब मौसम में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। सुनीता परेशान दिख रही थी। क्या हुआ? देखो ना, मेरे हस्बैंड को ऑफिस से निकले हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। उसको तब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए। उसका नंबर भी नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल बता रहा है और इसी वक्त मेरी बैटरी को भी ख़त्म होना था। मेरा मोबाइल कभी भी बंद हो सकता है। वाई आर यू सो टेंस्ड? टेक इट ईजी यार। मैंने कहा ना तुमसे, अगर तुम्हारे हस्बैंड को आने में देर होगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हमारे फ्लोर के करीब करीब सारी लाइटें बुझा दी गई थी। सिर्फ एक हल्का सा टिमटिमाता हुआ बल्ब लिफ्ट के सामने जल रहा था ताकि लोग उसके सहारे लिफ्ट में दाखिल हों और नीचे जा सकें। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली कड़कने की आवाज़ से एक घबराहट सी महसूस होने लगी थी। मेरी गाड़ी बेसमेंट में खड़ी थी और मेरे लिए बेसमेंट में अकेले जाना आसान नहीं था। बेसमेंट पूरी तरह से अंधेरा था। मैं सोच ही रहा था कि सुनीता को कैसे कहूँ कि बेसमेंट में वो भी मेरे साथ चले, लेकिन मुझसे पहले वही बोल पड़ी, मोहित, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मुझे अकेले ही बेसमेंट में जाना था। मेरे पाँव मन भर हो रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दिमाग में वो सारी बातें रक्स करने लगी जिसके बारे में मैं दिन के वक्त भी सोचने से गुरेज करता था।
मैं बेसमेंट में आगे बढ़ते हुए हर चीज को अपनी मोबाइल की रोशनी में गौर से देख रहा था, ताकि अगर मुझे कुछ भी ऐसी चीज दिख जाए जो अननेचुरल हो तो मैं फौरन वहां से ही लौट आऊंगा। मैं अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ रहा था कि अचानक मैंने एक कार के अंदर कुछ हरकत देखी। मैंने फौरन वापस लौटने का इरादा कर लिया कि अचानक कार का दरवाजा खुला और एक आदमी कंबल लपेटे हुए गाड़ी से बाहर निकला। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि उसने चेहरे पर मंकी कैप लगा रखा था। मेरी रूह कांप गई, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला और कड़ी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और तुम इस गाड़ी में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, मैं इस बिल्डिंग का नया केयरटेकर हूँ। मुझे अपने कमरे में बहुत ठंड लग रही थी, सो मैं इस गाड़ी में आ गया। यहाँ ठंड कुछ कम है। किसकी गाड़ी है ये? और तुम्हें गाड़ी की चाबी कहां से मिली? बड़े बाबू गाड़ी की चाबी हम लोगों के पास ही रखते हैं। वो तो बहुत अमीर है साहब, उनके पास ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, ठीक है, अपने कमरे में जाओ, नहीं तो मैं बड़े बाबू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मैंने एक लंबी सांस खींची और पूरी हिम्मत से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। आगे रोशनी बिल्कुल ही नहीं थी। हालांकि आज तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था जिससे यह साबित हो कि इस दुनिया में भूत या प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज हो, लेकिन एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। किसी के होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता रहा। आखिर मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। मैंने फौरन अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मैंने चाबी को इग्निशन होल्ड में डाला और घुमाया। गाड़ी की हेडलाइट जैसे ही रोशन हुई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी गाड़ी के ठीक सामने कोई खड़ा था। यह आदमी कौन है और मोहित के साथ क्या हुआ, जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग हैलुसिनेशन सुने। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब तक ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।